लाइन भागलपुर द्वारा प्रस्तुत है नाटक सुरक्षित बचपन, जिसका लेखन विक्रम ने किया है और निर्देशन मकसूदन कुमार ने किया है। अब नाटक देखे अब नाटक देखे अब भैया अब फौजी अब नाटक देखे अब मुनिया के माई लल मुनिया के माई लल मुनिया के माई सब मिली नाटक देखे जाई बे लल मुनिया के माई सब मिली नाटक देखे जाई बे लल मुनिया के माई। हिले रे झकझोर दुनिया हिले रे झकझोर दुनिया हिले रे झकझोर हिले रे एशिया रे हिले अमेरिका हिले रे एशिया रे हिले अमेरिका हिले पर भागलपुर की जान हिले रे झकझोर दुनिया हिले रे झकझोर दुनिया हिले रे झकझोर दुनिया हिले रे झकझोर। नारायण 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 नारायण। अरे नारद, तुम्हें याद कर रहा था। अहो भाग्य प्रभु, बोलिए। हम सोच रहे थे कि एक बार फिर पृथ्वी लोग घूमकर देखा जाए, वहाँ की क्या स्थिति है। सब ठीक ही है प्रभु, मैं तो निरंतर भ्रमण करता रहता हूँ। मैं भी तो देखूं क्या स्थिति है। जहाँ के गुणगान सभी किन्नर गंधर्व देवी देवता करते रहते हैं। ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। तो फिर चले, चलिए। ताय ताय पुड़िया धीमे चपुड़िया मैदा के धूमधाम पकड़ करे किया। ताय ताय पुड़िया धीमे चपुड़िया मैदा के धूमधाम पकड़ करे किया। ताय ताय पुड़िया धीमे चपुड़िया मैदा के धूमधाम पकड़ करे किया। मामू हो मामू झगड़ा छोड़ाए दा, मामू हो मामू झगड़ा छोड़ाए दा। तुमने कितनी बार बोला है इन लड़कों के साथ मत खेलो, मगर तुम मानती ही नहीं। हमेशा भाग कर यहाँ चली आती हो। चलो जाओ। पर भाई भी तो खेलता है। भाई को खेलने दो, वो तो लड़का है ना। तुम जाओ घर का काम करो। चलो। यही ठीक है नारद, तुमने तो कहा था कि पृथ्वी लोक पर सब ठीक है। जब भारत जैसे देशों में सालों साल देवियों की पूजा होती है, तो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, लड़के लड़कियों में इतना अंतर। भगवान, मैंने तो ऊपर ही देखा था। नारद, ऊपर तो सब ठीक ही दिखता है, समस्या तो गहराई में जाकर पता चलता है नारद। किंतु प्रभु, आजकल सभी लोग ऊपर ही देखते हैं। चलो आगे चलकर देखते हैं जी क्या स्थिति है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलो बैठो तुम लोग उधर बैठो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुरुजी। तो बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों के अधिकार के बारे में। जी गुरुजी। अभी तुम लोगों की उम्र पढ़ने की है, खेलने की है, खुशियां मनाने की है, समझे। सुरक्षित बचपन तो भविष्य भी सुरक्षित होगा, समझ गए ना। जी गुरुजी।
अरे ये मुरझाई क्यों है? इस तरह मुरझाने की नहीं है अभी उम्र इसकी। पता है गुरुजी, राधा की शादी लग रही है। शादी? हाँ। इसकी इतनी कम उम्र में? इसके पिताजी इसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। अब ये पढ़ेगी क्या, खेलेगी क्या, खुशियाँ मनाएगी क्या? अरे पता है राधा को बोलना चाहिए। राधा की सुनेगा कौन? तय तो माँ बाप करते हैं। अरे माँ बाप करते हैं, लेकिन 18 वर्ष से कम लड़की की शादी और 21 वर्ष से कम लड़के की शादी करना कानूनन जुर्म है, समझ रहे इसको? अच्छा तुम लोग को चाइल्ड लाइन के बारे में पता है? चाइल्ड लाइन? हाँ चाइल्ड लाइन, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1098 है, जिसको बच्चों का लाइफ लाइन नंबर भी कहा जाता है, समझ गए? ये बाल मजदूरी, ये बाल विवाह और बाल तस्करी जैसी समस्याओं को खत्म करता है, उसको मदद करता है बच्चों को, समझ गए? जी गुरुजी, इसका मतलब है हम राधा की शादी चाइल्ड लाइन की मदद से रुकवा सकते हैं? एकदम बिल्कुल हम रुकवा सकते हैं। 1098 पे कॉल करके हम राधा की शादी रुकवा सकते हैं, समझ गए? जी गुरुजी। तो अच्छा क्लास ओवर। मेरी रानी बोल क्यों गुमसुम है मुँह तो खोल, सजी धजी दुल्हन सी प्यारी जैसे चंदा की उजियार, 1.25 लाख का जेवर तन पर सुंदरता तेरी अनमोल, मेरी गुड़िया रानी बोल क्यों गुमसुम है मुँह तो खोल, सजी धजी दुल्हन सी प्यारी जैसे चंदा की उजियार, 1.25 लाख का जेवर तन पर सुंदरता तेरी अनमोल, मेरी गुड़िया रानी बोल सुन है मुँह तो खोल, सजी धजी दुल्हन सी प्यारी जैसे चंदा की उजियार। हेलो राधा। अरे तुम्हें कितनी बार मना किया इन लड़कों के साथ खेलने के लिए, पर तुम हमेशा भागकर यहाँ चली आती हो। मैंने कहा था ना, चलो चलो तुम्हें लड़के वाले देखने आए, चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं पढ़ूंगी, अफसर बनूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। नहीं वे सब नहीं, पहले शादी। नहीं, मास्टर साहब जी ने कहा है 18 वर्ष से पहले आप मेरी शादी नहीं करवा सकते, ये कानूनन जुर्म है। चलेगी यार, चलो। नारद, ये तो घोर अनर्थ है बच्चियों के साथ। बच्चियों के अरमानों का भी गला घोटा जा रहा है। जबरदस्ती शादी, वो भी इतनी कम उम्र में। हम लोगों को कुछ करना चाहिए। जी प्रभु, आप ठीक कहते हैं। तो फिर चले। ठहरिए प्रभु, हमें वेश बदल कर जाना होगा। ठहरो, क्या बात है? तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरी बेटी है, मैं इसे कहीं भी ले जाऊं, तुम्हें क्या? नहीं, तुम जबरदस्ती बिना बताए इसे कहीं नहीं ले जा सकते। शादी करवाने ले जा रहे हैं, और ये है कि जा ही नहीं रही। शादी? वो भी इसकी? इतनी कम उम्र में? क्या है इसका उम्र? 15 साल। 15 साल? मात्र 15 साल? और तुमने तय कर दी इसकी शादी? क्या तुम्हें पता नहीं 18 वर्ष से पहले लड़की की और 21 वर्ष से पहले लड़के की शादी करना, करवाना और शरीक होना कानूनन जुर्म है। पर अपनी जिम्मेदारियों से भी तो मुक्त होना जरूरी है। तुम तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे, पर उससे 100 गुनी जिम्मेदारी इन बच्चे के कंधे पर डालोगे। 100 गुनी? हाँ 100 गुनी, उससे कई गुना ज्यादा। बताओ कितने बड़े परेशानी में पड़ेंगे ये बच्चे। परेशानी? कैसी परेशानी? वह पढ़ नहीं पाएगी, उसने जो जीवन में बनने का सोचा वह बन नहीं पाएगी, उसके अरमानों के पंख कट जाएंगे। कम उम्र में शादी होने से वह हमेशा बीमार रहेगी। कम उम्र में शादी से जच्चा बच्चा पे खतरा मंडरा सकता है। छोटे में शादी छोटापन, बड़े में शादी बड़प्पन। अगर तुम नहीं माने तो हम और हमारे साथी तुम्हारे और शादी में सभी लोग शामिल होने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तुम्हें जेल और जुर्माना भी हो सकता है, समझे या? नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी सही जिम्मेदारियों को भूल गया था। मैंने सिर्फ अपनी इज्जत और लोगों के मान सम्मान की परवाह की। और भाइयों बहनों, आप भी सुने, अगर समाज में कहीं बाल विवाह हो रहा हो तो उसे फौरन रोके। पर कैसे? 1098 यानी 1098 चाइल्ड लाइन को फोन करें। यह मुफ्त और 24 घंटे वाली सेवा है। इसे बच्चों का हेल्पलाइन कहा जाता है। निकट के थाने को सूचना दे या बाल कल्याण समिति CWC को भी आप सूचना दे सकते हैं।
SDOO को सूचना दें। आप भी फोन कर संकट में पड़े बच्चों की मदद कर सकते हैं। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। चलो नारद, हमने तो अपना काम कर दिया, आप भी सही जिम्मेदारी निभाएं। जी प्रभु।